नरेश मीणा बारां के अंता में हो रहे उपचुनाव में उतर चुके हैं और जो माहौल उन्होंने बना रखा है, जो प्रभाव वो उनके तरफ से नजर आ रहा है, वो काफी ही सराहनीय है। और देखते हुए नजर आ रहे हैं कि नरेश मीणा एक त्रिकोणीय करते हुए अपनी तरफ भी चुनाव ले जाते हुए नजर आ रहे हैं, जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जिस हिसाब से उनकी सोशल मीडिया वीडियोस दिख रही है और जिस हिसाब से कोठड़ी गांव में देखा गया, प्रमोद जैन भाया को एंट्री नहीं लेने दी और नरेश मीणा के जिंदाबाद के नारे लगाए गए। जो देखा गया अंता विधानसभा की कोठड़ी गांव में, उस हिसाब से साफ साफ नजर आ रहा है कि नरेश मीणा कोई छोटे मोटे दावेदार तो है नहीं। नरेश मीणा भी एक बड़े नेता बनने की कोशिश में है और बड़े नेता बन भी जाएंगे। जिस हिसाब से देखा गया, नरेश मीणा ने समर्थन मांगा और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने रीट्वीट करते हुए लिखा, मैं आपके साथ हूं और पूरी आम आदमी पार्टी भी आपके साथ है। पर नरेश मीणा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं अशोक चांदना की नरेश मीणा जो है वो बीजेपी के एजेंट है, वो बीजेपी के लिए काम करते हैं। जैसे देवली उनियारा में हुआ कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। ये आरोप नरेश मीणा के ऊपर लगाया है अशोक चांदना, पूर्व मंत्री और अभी के हिंडोल के विधायक। लेकिन नरेश मीणा के ऊपर आरोप यह भी लगाया कि वो उछलते रहते हैं, इधर से कभी इधर से उधर आ जाते, कभी इधर से उधर आ जाते। पर यह बात हाँ सच है, क्योंकि नरेश मीणा कभी एक जगह टिकने वाले नहीं है, क्योंकि कभी वो इधर चले जाते। अभी आपने देखा अंता उपचुनाव में कि वो डायरेक्ट केजरीवाल से ही समर्थन लेने के लिए उतर गए और केजरीवाल ने भी धर्म का जो बंधन था वो तोड़ते हुए, जो इंडिया गठबंधन था उसको तोड़ते हुए डायरेक्ट आके नरेश मीणा के समर्थन में उतर गए और कह दिया सेंट्रल की सरकार को, भाजपा सरकार को, कि मैं यहां पे आपके साथ हूं, वहां तो मैं आपके विरुद्ध खड़ी होंगी और आपके सामने लड़ूंगी। ये बात कही अरविंद केजरीवाल की तरफ से धर्म बंधन जो उन्होंने तोड़ा है उसके बारे में है। और दूसरी बात अशोक चांदना ने यह भी कही कि अगर नेता बनना है तो नेता राजनीतिक गुरु भी बनाना पड़ता है, जैसे कि मैंने बनाया था अशोक गहलोत को। पर क्या जो नरेश मीणा है वो किसी राजनीतिक गुरु के सामने टिक नहीं सकते, क्योंकि वो अगर किसी को राजनीतिक गुरु बनाएंगे तो उनकी तो वो सुनेंगे नहीं, वो अपनी अपनी गाएंगे और वो फिर से अकेले पड़ जाएंगे। ऐसा ही उन्होंने दोबारा किया और वो देवली उनियारा छबड़ा का उदाहरण देखते हुए अंता में भी उन्होंने बागी उम्मीदवार के रूप में ताल ठोक दी। ताल ठोकते हुए अलग अलग नेताओं से समर्थन मांगा, हनुमान बेनीवाल से मांगा, राजकुमार रोत से मांगा, रविंद्र भाटी से भी उन्होंने पहले जैसे छबड़ा में देवली उनियारा में मांगा था वैसे ही यहाँ पे भी मांगा। पर यहाँ पे किसी का साथ तो मिला नहीं, बस अकेले पड़ गए। जब उनको लगा कि अब मेरे साथ कोई है नहीं, क्योंकि अशोक चांदना जो है वो एक बड़े नेता है, पूर्व मंत्री, खेल मंत्री रहे हुए हैं, विधायक अभी के हैं और बड़े दिग्गज नेता माने जाते हैं। उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं नजर आती है। उनकी छवि के बारे में अगर मैं बात करूं तो उनके ऊपर भी काफी मामले उनके ऊपर दर्ज हैं, जैसे कि उनके ऊपर एक एएन से मारपीट करने का मामला भी दर्ज है। तो उनको वो जैसे ही अशोक चांदना चुनाव प्रभारी बन के आते हैं और गुर्जर समाज के अंदर निकल जाते हैं वोट मांगने के लिए, तब नरेश मीणा को थोड़ी घबराहट सी नजर आती है, नरेश मीणा थोड़े डर से जाते हैं। तो उन्होंने समर्थन मांगा अरविंद केजरीवाल का और अरविंद केजरीवाल ने समर्थन देते हुए कहा कि नरेश जी मैं आपके साथ हूं और पूरी आम आदमी पार्टी आपके साथ है। इसी के चलते हुए नरेश मीणा के लिए स्टार प्रचारकों की फौज तैयार की है आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी ने अनाउंस किया है कुछ लोगों के नाम, कुछ प्रचारकों के नाम। जो प्रचारकों की अगर मैं आंकड़े की बात करूं तो इसमें आंकड़े 31 नजर आ रहे हैं, जिसके अंदर एक दिलचस्प चीज भी नजर आ रही है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी जो स्टार प्रचारक है उनके ज्यादातर के ज्यादा जो स्टार प्रचारक है उनके नाम के आगे पूर्व नजर आ रहा है। क्या केजरीवाल नरेश मीणा को सीरियस नहीं ले रहे, क्योंकि उनको ऐसे ही नेता दिए हैं जो थोड़े हिले डुले से हैं, मतलब उनके पास कोई खास पद नहीं है और खास वो नहीं है, जो सब पहले के रह चुके हैं, पुराने नेता है, उनको ही उनके लिए उतारा है। एक चीज और, अगर चाहे तो अरविंद केजरीवाल नरेश मीणा के सहारे अपनी पार्टी की स्थापना राजस्थान में कर सकते हैं, क्योंकि नरेश मीणा की तरफ से अगर समर्थन जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी को मिलेगा और आम आदमी पार्टी का समर्थन जिस हिसाब से नरेश मीणा को मिलेगा, तो आम आदमी पार्टी की स्थापना राजस्थान में हो सकती है। जो नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं वो नाम आम आदमी पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारकों की लिए एक फौज उतारी गई है। पहला नाम नवीन पालीवाल जी का है। तो नवीन पालीवाल जी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल भी आएंगे जनता के अंदर और चुनाव जीतने की पूरी कोशिश हम कर रहे हैं। तो ये कोशिश कहां पे आ गई, क्योंकि अगर जो भी नेता है, जो भी
नेता प्रतिपक्ष होता है या फिर किसी भी पार्टी से आता है, वो यही बात कहता है कि हम तो भारी मतों से विजयी हो रहे हैं, भारी मतों से जीत रहे हैं। पर ये बात क्यों कही आम आदमी पार्टी के नवीन पालीवाल ने, जो सीनियर उपाध्यक्ष हैं राजस्थान के आम आदमी पार्टी से, उन्होंने ये बात कही कि हाँ, कोशिश कर रहे हैं, हम जीतेंगे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी एक स्टार प्रचारकों की जो फौज तैयार की है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, जिसको महासचिव संगठन की तरफ से जो उनके महासचिव है ललित तूनवाल जी ने जारी करते हुए कुछ प्रचारकों के नाम लगाए, जिस प्रचारकों की अगर हम आंकड़े की बात करें तो 36 नजर आ रहे हैं। पहले जो स्टार प्रचारक हैं जो उतर भी चुके हैं अंता के अंदर, अशोक चांदना जो विधायक व पूर्व मंत्री है, वो उतर चुके हैं, वो अपनी जितना उनसे हो रहा है उतना वो कर रहे हैं। और भी एक बात कहते हुए नजर आए कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम गारंटी नहीं दे रहे हैं कि हम चुनाव जीत जाएंगे। आखिर क्यों कहा अशोक चांदना ने यह बात? क्या अशोक चांदना भी सही तरीके से भाया के साथ नहीं, या खुद की पैठ बनाने के चक्कर में, गुजरों के अंदर पैठ बनाने के चक्कर में अंता में प्रचार कर रहे हैं और अपनी पैठ बना रहे हैं? दूसरी तरफ दूसरा नाम आता है श्री CL प्रेमी, विधायक व जिलाध्यक्ष DCP बूंदी, जो चुनाव सह प्रभारी इनको बनाया गया है। ये भी हालांकि अभी तक तो कोई इनमें से जो स्टार प्रचारक हैं इनमें से तो 36 में से कुछ लोग ही नजर नहीं आए हैं। और आखिर है कहां? तो इसके ऊपर अशोक चांदना का बयान आते हुए नजर आया कि उन्होंने कहा दिवाली की छुट्टियों से फ्री नहीं हुए हैं सारे कांग्रेस नेता, तो वो अभी थोड़ा बिजी हैं, व्यस्त हैं, और कुछ नेता बिहार चुनाव में व्यस्त हैं। इस हिसाब से उन्होंने साइडलाइन करते हुए इस सवाल को हटा दिया। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी बड़े बड़े नेता नजर आ रहे हैं, ओटाराम देवासी और अनीता बढ़ेल और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा भी नजर आ रहे हैं, और वो उन्होंने एंट्री ले ली है अंता उपचुनाव में, और वो भी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रेमचंद बेरवा ने बताया कि आशंका है कि भजनलाल शर्मा भी पहुंचेंगे। दूसरी तरफ दुष्यंत सिंह तो लगातार वहां पे प्रचार करते हुए नजर आ ही रहे हैं, क्योंकि उनको तो वहां का चुनाव प्रभारी बनाया गया था। जो दुष्यंत सिंह का अगर मैं आपको बताऊं तो दुष्यंत सिंह वसुंधरा राजे के बेटे हैं, और वसुंधरा राजे भी जरूर नजर आएंगी। आशंका है इस चीज की भी, वसुंधरा राजे भी नजर आएंगे। अब देखना यह होता है कि आखिर 14 नवंबर को किसके पक्ष में आता है चुनाव का नतीजा। जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी ने वाइल्ड कार्ड एंट्री ली है, दूसरी तरफ भाया की तरफ से जो भाया समर्थन मांगते घूम रहे हैं और अकेला मोर्चा संभाल रखा है भाया ने, उनकी तरफ आता है नतीजा, या फिर आता है मोरपाल सुमन की तरफ। मोरपाल सुमन की तरफ भी बीजेपी के दिग्गज नेता उतर चुके हैं मैदान में। अब देखना यह होगा आखिर 14 नवंबर को आता किसकी तरफ है नतीजा। नमस्कार, मेरा नाम अद्वैर, आप देख रहे हैं आप लोग राजस्थान। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आखिर नतीजा किसकी तरफ आएगा।